नहीं, महाराष्ट्र में अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठना है तो मिलजुल कर ही चलना होगा। और करीबन 40 साल हो गए, 40 साल। तो ये बात आपके दोस्त देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी आपके साथी महायुति के उनको समझ में नहीं आती? वो मुझे मालूम नहीं। उन्होंने 2014 में जब बहुत बड़ी वेव अपने देश में मोदी साहब की थी, बहुत बड़ी, किसी को पता भी नहीं चला कि 2014 में इतनी वन साइड बीजेपी पूरे देश में फैलेगी और क्लियर मेजॉरिटी से मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तब यहां कोशिश की गई तो भी 145 तक नहीं पहुंची, मेरे ख्याल से 125 ऐसा कुछ पहुंचे। किसी की मदद तो लेनी ही पड़ती है। लेकिन अजय दादा, आपने ये समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई ये नैरेटिव जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में न चला है न चलेगा, आप इसको बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर मत ले जाइए। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि वो लोग एक बहुत ही अग्रेसिव लाइन पे अलग चल रहे हैं और आप बहुत खुलकर कह रहे हैं कि नहीं, महाराष्ट्र में ये नहीं चलता। नहीं, मैं खाली अकेला नहीं, आप देखो उनके पार्टी के वो कटेंगे बटेंगे के बारे में मुझे किसी ने बताया, गडकरी साहब का कि भी बयान अलग आ रहा है, अलग आया है, मुंडे जी का आया है, पंकज ताई का, और अशोक चौहान जी का आया है, ऐसे अलग अलग बयान आए हैं। ये बताइए कि बीजेपी को तो जनाब भी पसंद नहीं और आप नवाब मलिक को टिकट दे देते हैं, तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ? नहीं, मेरी विचारधारा अलग है। मैं सोशल इंजीनियरिंग मैं करता हूँ। मुझे जितने भी सीटें मिली, जितने भी मिली, मैंने 10% महिलाओं को दी, 10% माइनॉरिटी को दी, 12.5% शेड्यूल्ड ट्राइब को दी, 12.5% शेड्यूल्ड कास्ट को दी। तो इसमें ही 45% मैंने ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, हमने सबने मिलकर, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये टिकट का बंटवारा किया और 55% सीटें कैंडिडेट हमने ओबीसी और ओपन कैटेगरी के दिए। लेकिन आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही की महायुति जो है वो अलग राह पर चल रही है। तो ऐसे में आपकी सोशल इंजीनियरिंग सक्सेसफुल होगी, आपको लगता है? वो क्या है, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने रखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई एक पार्टी का गवर्नमेंट यहां नहीं आ सकता, आगे भी बहुत साल नहीं आएगा। आपने देखा होगा, पहले तो हम 2.5 साल उद्धव जी के साथ गए। उद्धव जी का जो भी विचारधारा है वो आपको पता है ना? अब तो उन्होंने भी विचारधारा बदल ली है। नहीं, उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज किया है। नहीं, आप जब बीजेपी के साथ जाएं तो वो भी तो कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, मैंने डेवलपमेंट के लिए मैं उनके साथ हूँ। देश के प्रधानमंत्री का जो काम है वो मुझे पसंद आया, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। और उद्धव अगर उनके साथ हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई मैं देश का संविधान बचाने के लिए, सेकुलर ताकतों को साथ लाने के लिए। देश का संविधान का कोई मुद्दा ही नहीं। इना जी, आपको भी मालूम है कौन देश के संविधान को हाथ लगाने वाला है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सब उल्टा पुल्टा होगा किसी ने अगर ऐसे कोशिश की तो, और कोई कोशिश करने वाला है ही नहीं। खाली फेक नैरेटिव, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए फेक नैरेटिव सेट किया। और अभी आप देखो, आप दिल्ली में काम करते हो, आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, स्टेट के चुनाव में संविधान का मुद्दा आता ही नहीं। संविधान तो बहुत अपना एकदम मजबूत संविधान है, सबको संविधान के बारे में आदर है, रिस्पेक्ट है।